नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मल्च के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि मल्च क्यों लगाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, कितने माइक्रोन का मल्च लगाना चाहिए और इससे हमको क्या फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप मल्च की बात करते हैं, मल्च लगाने से आपके यहाँ पे जितने भी मांदे बने हुए हैं, मांदे के ऊपर मल्च लगाने से मांदे के ऊपर में वीड्स कम आते हैं वीड्स। दूसरा चीज़, इसमें रेगुलरली आपको वीडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेगुलरली अगर आप वीडिंग करते हैं तो आप अपने सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं और सॉइल डिस्टर्ब होने के कारण से आपके रूट डिस्टर्ब होते हैं और जहां आपका रूट डिस्टर्ब होगा वहां पर आपके कैनोपी में इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो मल्च एक उसका बहुत अच्छा समाधान है और इससे आप वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलरली इसमें आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें वीडिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आप इसमें अपने हिसाब से आप इसमें इरिगेट कर सकते हैं। सॉइल जो मॉइस्चर अपने पास रिटेन करके रखता है वो वाष्पीकरण होने से बच सकता है और इसमें वाटर रिक्वायरमेंट आपका कम हो सकता है। कभी कभी प्लांट्स को हमको स्ट्रेस देने की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग के बाद में हम कई समय तक पौधों को पानी नहीं देते हैं। कभी कभी हम लोग फल लेते टाइम पे भी हम लोग कभी कभी पानी हम लोग रोक देते हैं, स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं ताकि फ्रूट में थोड़ा सा स्वीटनेस आए। बट उसी कंडीशन में अगर बारिश हो जाती है तो वो अनवांटेड पानी हम उनको दे देते हैं जो कि हमको उनको नहीं देना होता है। तो अगर आप मल्च लगाते हैं तो आप उस बारिश के पानी से बच सकते हैं और अपने प्लांट को निश्चित कर सकते हैं कि मैंने इसमें अच्छे रूप से फल उगाने की कोशिश की है। तीसरा चीज़, अगर हम बात करें मल्च लगाने की, तो ये सॉइल का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। गर्मियों के मौसम में जहाँ पर तापमान 45 के ऊपर चला जाता है वहाँ पर उस रीजन में मिट्टी का तापमान 50-55 के ऊपर चला जाता है। 50-55 के ऊपर जाने से पौधे को जड़ों को नुकसान होता है और उस कारण से आपके कैनोपी को नुकसान होता है और वो अपने आप से ही अपना प्रोडक्शन कम हो जाता है उसका। तो एक मल्च लगाने से अगर आप ड्रिप के द्वारा पानी देते हैं और हालांकि ड्रिप मल्च के अंदर लगता है तो पानी उसके अंदर जाने से सॉइल का जो तापमान है, मिट्टी का तापमान है, वो कम हो जाता है। मिट्टी का तापमान उस समय में 35 डिग्री के आसपास रहता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो मल्च लगाने के इतने सारे फ़ायदे मैंने आपसे डिस्कस किए। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमको कितने माइक्रोन का मल्च लगाना चाहिए। मार्केट में बहुत तरीके के मल्च मिलते हैं। 20 माइक्रोन से लेकर आपके 100, 150, 200 माइक्रोन तक का माइक्रोन अवेलेबल है। बहुत सारे किसान भाई 25 माइक्रोन का मल्च का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जी उत्पादन में भी इस्तेमाल करते हैं। वो मल्च अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर ये मल्च ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से लेकर 10 महीने या 1 साल तक मैक्सिमम आपके फील्ड पर रहेगा। साल साल अगर आप वो मल्च चेंज करते हैं, हालांकि उसकी क्वालिटी को देखते हुए वो मल्च 1 साल के भीतर उसका क्वालिटी कम हो जाता है और वो मल्च डिग्रेड होने लगता है, फटने लगता है। उसको आप हर साल अगर चेंज करते हैं तो आप अपने सॉइल को डैमेज करते हैं, रूट्स को डैमेज करते हैं और रूट्स डैमेज करने से आपके फिर प्लांट डैमेज होते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर 100 माइक्रोन का मल्च इस्तेमाल किया है, ब्लैक वाइट मल्च इस्तेमाल किया है जो कि 3 से 4 साल तक इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती है और इसमें हम लोग को बार बार गुड़ाई नहीं करना पड़ता है और सॉइल डैमेज ना होने से रूट डैमेज नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो 25 माइक्रोन का मल्च आप अगर 6 महीने बदलते हैं तो 3 से 4 साल में आप इसको 8 बार बदल लेंगे और 8 बार बदलने का जो खर्चा आता है वो 100 माइक्रोन के मल्च लगाने से दुगना खर्चा हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमको कभी भी अगर आप मल्च लगाने की आप डिसीजन लेते हैं तो कोशिश करिए कि वो लंबे समय तक आपके फील्ड पर रहे, जिसमें आपको काम थोड़ा कम करना पड़े, सॉइल आपको डैमेज कम करना पड़े, रूट को डैमेज कम करना पड़े। इसलिए हम आप सजेस्ट करते हैं कि आप
100 माइक्रोन से 150 माइक्रोन का मल्च अपने फील्ड पे लगाएं।